डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और उनका क्या फंक्शंस होता है, हमारा सेल जो है वो किन चीज़ों का बना होता है, आज के इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। वी नो दैट ऑल लिविंग बॉडीज़ आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हम सब जानते हैं कि जितने भी इस प्लेनेट पे लिविंग बॉडीज़ हैं, जितने भी जानदार हैं, वो स्ट्रक्चरली जो है वो बनावट जो किस चीज़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं सेल्स के। लिविंग सेल्स कंटेन अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब जो लिविंग सेल जो होता है, जितने भी जानदार हैं इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे, वो बने होते हैं सेल। और सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है जिसके वो बने होते हैं, उस लिविंग मटेरियल को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इट मीन्स जो लिविंग मटेरियल है जिससे सेल बना होता है और सेल के जो कंटेंट होते हैं उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। वो कौन से होते हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मरकज़ जो है, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ मटेरियल होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सब पार्ट्स हैं इनके, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल सेल के अंदर है, इन मटेरियल को लिविंग मटेरियल कहा जाता है या इनको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं और आप बायोलॉजी को आसानी से समझ सकें। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो केमिकल कंपोजिशन के हवाले से हम बात कर रहे थे हमारी सेल की। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली। However, chemically it contains 70 to 90% of water. जो एक्चुअल केमिकल, जो 100% केमिकल कंपोजिशन है प्रोटोप्लाज्म की, वो अभी तक तो मालूम नहीं हो सकी है। अभी तक इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रहती है जिस पे रिसर्च जारी है। लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 70 to 90% जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है वो पानी होता है, वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि अब अगर फ़र्क करें कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ सेल का एक हिस्सा है, प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म एक जनरल टर्म है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है। सेल का जितना भी लिविंग मटीरियल है उन टोटल मटीरियल को कंबाइन करके हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पे बात कर रहे हैं। इफ़ द वाटर इज़ एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास इज़ कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल which consist of mainly carbon containing molecules. These molecules are termed as organic molecules. अब अगर सेल में से वाटर जो है वो अगर एवापोरेट हो जाए, वो अगर निकल जाए, तो बाकी जो सेल के अंदर जो मटेरियल बचता है उसको कहा जाता है कार्बन। वो कार्बन से रिलेटेड मटेरियल होता है और उसको टर्म दिया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर वाटर को इवापोरेट कर दिया जाए हमारे सेल से, जो लिविंग मटेरियल है उसमें 70 to 90% वाटर होता है। अगर वाटर इवापोरेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो बाकी जो बचता है मटेरियल उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन्स के मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारा जो सेल है वो बना होता है वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। As chemists synthesize these molecules in laboratory, the mystery associated with organic compound disappeared. Now the compounds produced by living organisms are called biochemicals. अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे पहले इनको कहा जाता है कि ये लिविंग मटेरियल है, ऐसे सिर्फ इंसानों के अंदर बनते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लेबॉर्ट्रीज़ के ज़रिए भी बनाए जाते हैं, यानी कि सिंथेसिस जो सिंथेटिकली भी हम इनको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो वो मटीरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से बनता है, वो केमिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बनते हैं, उनको कहा जाता है बायोकेमिकल्स। जो लिविंग के बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे जो भी केमिकल्स बनते हैं उनको टर्म दिया गया है बायोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी बनाए जा सकते हैं और लिविंग मटेरियल के अंदर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी केमिकल्स बनते हैं, उसको बायोकेमिकल्स कहा जाता है। हमारे जिस्म के अंदर 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं
हमारा जो जिस्म है वो कंप्लीट तकरीबन इन्हीं 6 एलिमेंट्स का बना होता है। ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं। आइए उनके नाम जानते हैं। सबसे पहली चीज़ एलिमेंट है कार्बन, सेकंड का नाम है हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज़ नोन एज नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ जो है फास्फोरस, एंड सिक्स वन इज सल्फर। These 6 molecules make up most about 98% of biochemicals which ultimately make up the body weight। ये जो बायोकेमिकल्स हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये 98% जो हमारा बॉडी वेट है ये इन चीज़ों का बना होता है। यानी कि 2% बाकी जो है वो रहते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन 98% जो हमारा बॉडी वेट जो होता है वो तकरीबन वो इन 6 एलिमेंट्स की जो है कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। हमारी बॉडी इन 6 एलिमेंट्स पे बनी होती है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस पे डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं कार्बन पे। कार्बन जो कि सबसे अहम मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं, उनके अंदर भी कार्बन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 है, और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। 12 एटॉमिक वेट है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और मॉलिक्यूलर जो फॉर्म ऑफ द यूटिलाइजेशन, इनके जो इस्तेमाल ज़्यादातर होता है कार्बन जो है, अगर मिसाल दें तो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बेसिक सबसे बुनियादी कंपाउंड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और ये जो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है कार्बन फिक्स्ड होता है और इसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। सेकंड जो मेजर एलिमेंट्स हमारी बॉडी का है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी 1 होता है। फंक्शंस पे अगर बात करें तो इनका कहाँ पे काम होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर जब होती है, प्लांट्स सनलाइट को इस्तेमाल करके जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस प्लांट्स अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसके अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एलिमेंट्स होते हैं और हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और थर्ड जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो है 16 है। इनका जो इस्तेमाल कहाँ पे होता है? यूज़ इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो सांस लेने का जो अमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हम हैं खुद, अगर मिसाल दें तो सांस लेने का जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक बेसिक और इंतहाई अहम कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। तो थर्ड एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, और ये भी बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है। हमारा जिस्म जो है उसका एक अहम तरीन जुज़ है ऑक्सीजन, और हम सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरी जो भी वीडियो है उसका। नाइट्रोजन पे बात करते हैं। फोर्थ एलिमेंट है, हमारे जिस्म का ज़रूरी एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है और एटॉमिक वेट जो है वो 14 है। इनका जो इस्तेमाल होता है कहाँ पे? अमीनो एसिड्स, यूज्ड इन अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो है हमारे जिस्म के अंदर बनती है, उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। अमीनो एसिड के साथ मिलके ये प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन होती है का इस्तेमाल होता है। और जो को एंजाइम्स है, बायो कैटलिस्ट जो हैं, उनमें भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये बहुत ही अहम एलिमेंट है। और फिफ्थ जो एलिमेंट है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है, 31 एटॉमिक वेट है। इनका इस्तेमाल क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ATP, फास्फोलिपिड, कोएंजाइम, NAD, NADP, ETC। इनका जो अहम फंक्शंस होता है, एक तो ये न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है, दूसरा जो हमारी जो एनर्जी करेंसी है ATP वो भी इससे बनती है, और बहुत सारे कोएंजाइम उसके साथ इनके रिलेशन होता है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए। अगर कोई भी इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल हैं, क्वेश्चन है तो